मैंने तो एक्सीडेंट की सुनी जिस टाइम, मैं तो पेट पकड़ के चरपाई पे ही बैठ गई। हमारा भाई आगे आ जाए आप थोड़ा सा। यहाँ पर जो चोट थी ना उसके, तो क्योंकि एक्सीडेंट में सुराग नहीं होता, या तो यूं भिजा हुआ होता या ये जैसे भी आ जाओ, ये बोला। तो आप लोग वहाँ पहुँचे थे? हम लोग नहीं, पूरी बस्ती पहुंची। तो क्या करो अम्मी, तुम क्यों आया करो, मैं 10 से भी पिट के नहाने का हूँ, जब भी घर भाग आऊंगा। तो उसकी चप्पलें कहीं पड़ी हैं, घास दबी हुई पड़ी है जैसे वहाँ लड़ाई हुई है, उसके बाद ब्लड भी पड़ा है कहीं और बॉडी कहीं और पड़ी है, तो उससे और शक ज्यादा बढ़ गया। एक्सीडेंट होता तो फुटपाथ पे खून क्यों होता, टैंक पे खून, जिसमें मारा उसमें खून क्यों होता, घास पे खून क्यों होता, चप्पल इधर उधर क्यों होती है। कहते हैं कि दोस्त ही दुश्मन निकलता है, ये हकीकत भी कभी कभी हो जाता है, जैसे आज यहाँ हो गया कि हाईवे पे आ जाओ सारे भाई इकट्ठे होकर और मेरी सारी जमीन के कागज लिया। बहुत होपलेस में था, और होपलेस में होता होता वो बोल रहा पीछे से, जिसके अनजान नंबर से कॉल करिए वो फोन छीना गया कि मेरी लाश नहीं रख दी। हमने कही भैया ने मेरी कोई जांच करवाओ। खबरें तो बहुत दिखाई हैं आपको, लेकिन आज एक ऐसे मकान के अंदर हम पहुंचे हैं जहां मातम छाया हुआ है। तस्वीरें सबसे पहले दिखाएंगे। मातम पूरी तरह से छाया हुआ है, बहनें भी रो रही हैं, जो माँ है वो लगातार रो रही है, अपने बेटे को नहीं भूल पा रही है। थोड़ा सा वाक्य आपको बता देते हैं। 3 सितंबर का दिन निकलता है और घर में सूचना पहुंचती है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है, खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। जब ये सूचना क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती है, घर वाले सदमे में हो जाते हैं, और एक एक्सीडेंट है, एक हादसा है, तो यही समझकर उसको दफना भी दिया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे जब गांव से बातें निकलना शुरू होती हैं, जिन लोगों ने उसको पहले देखा था उनके भी बयान बदलना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परिजनों को शक भी होना शुरू हो जाता है। फिलहाल आपकी तस्वीरें दिखाएंगे। उसी शक के जरिए आज हम इनके जो है मकान में पहुंचे हैं, और आज बड़ा दिन इसलिए हो जाता है क्योंकि आज उसी शहजाद की, जो पहले हादसे का शिकार हो चुका था, आज उसकी कब्र को खोदकर फिर से शव को बाहर निकाला गया है, पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा गया है। शक यही था क्योंकि जिन लोगों ने उसको देखा था वो अपने बयान बदल रहे थे, परिजनों का लगातार शक था, लेकिन असली सच्चाई क्या है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही मालूम होगी। फिलहाल इस घर के अंदर पहुंचे हैं, मातम पूरी तरह से छाया हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो बहनें हैं वो लगातार अपने भाई को नहीं भूल पा रही हैं, जो माँ है वो लगातार अपने बेटे को याद करके रो रही है, क्योंकि एक अचानक से हादसा होता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा ही था, हालांकि बच्चे को भी नहीं भूल पाते हैं। 22 वर्षीय शहजाद था जो अपनी घर से अचानक से एक सूचना आती है कि एक्सीडेंट हो गया। फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तब बातें भी करेंगे कि किस तरह से सूचना मिलती है और क्या कुछ होता है। देखिए नजारा तो वही है कि बात करने की हालत में ये लोग नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे कोशिश करेंगे पूछने की। तो हमारा भाई सबने ढक ढक के हाथों में से छीना तो लाल मेरा। मैंने तो एक्सीडेंट की सुनी जिस टाइम, मैं तो पेट पकड़ के चरपाई पे ही बैठ गई, लाल मेरे। अच्छा, ये पहले से पता था आपको कि एक्सीडेंट में वो वहीं खत्म हो चुका है, या हॉस्पिटल ले जाने के बाद? नहीं, बस सीधे ऐलान लगे थे खत्म हो गया, ऐलान लग गए। मैं सबर से बैठ गई, फिर एकदम मेरा घर भरा, मेरा लाल लुटका। मैंने हाथ हाथ खोले, सबने मेरे हाथ दबाए, अल्लाह मेरे पे। अच्छा, आज जिस तरह से जो है शहजाद की कब्र खोदी गई है, तो आपने क्यों कब्र को खुदवाया, किसी पर शक है या शक हमें, 3 दिन बाद पता चली है हमारा बच्चे की 3 दिन हमें जतावा दिया उनने कि मेरी लाश नहीं रख दी। हमने कही भैया ने मेरी कोई जांच करवाओ। अब हम पे शक तो था ही था, लेकिन हमने यूं भी कही थी कि उस आदमी पे सब तरह का आदमी है, भैया तू बच के रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने का, मुझे कोई हाथ ना डालने का। मैं वहां तक जा रही पीछे पीछे, भैया दिखे दोस्त दुश्मनी हो जा, मैं वहां तक रखवाल करा करी, मैं घेर तक भी पीछे रखवाल कराई। मैंने कही भैया ऐसे क्षमा कर दे है, कुछ भी हाथ ना देने का, कोई भेद भी 3 दिन बाद कैसे पता चला आपको, किसी ने बताया आके या? किसी ने, ये उठ के जो भागे एकदम सोते सोते, तो कब्र पर पहुंचे तो 2-3 जगह आदमियों का चर्चा था।
इन्होंने कही कि मेरा बच्चा मारा गया है। देखिए पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उसी घर के अंदर हम पहुंचे हैं जहां आज शहजाद की कब्र खोद के उसको फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तमाम लोग यहाँ पर हैं, जो बहनें हैं वो भी हैं, जो आस पड़ोस है वो भी यहाँ पर है, रिश्तेदार भी यहाँ पर हैं। फिर से एक बार तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि जो पड़ोस के लोग हैं उनसे भी लगातार बातें करने की कोशिश करेंगे किस तरह से लोगों को शक हुआ, क्योंकि पहले तो यही था कि एक्सीडेंट हुआ है और जो है दफना दिया गया था, लेकिन फिर से पोस्टमार्टम होने के लिए उसको जो है कब्र से बाहर निकालते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। फिलहाल लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अच्छा आपसे पूछ लेते हैं, 3 दिन बाद जो शक हुआ वो सिर्फ इनके जो शहजाद के पिताजी थे उनको ही ऐसा लगा कि नहीं ये तो मर्डर है, या आप सभी को कुछ ना कुछ शक था? सभी को ही शक हुआ फिर तो। किस पर था शक? बस जो दुश्मन होंगे दुश्मनों ने करा ये काम। आगे आ जाए आप थोड़ा सा। यहाँ पर जो चोट थी ना उसके, तो क्योंकि एक्सीडेंट में सुराग नहीं होता, या तो यूं भिंचा हुआ होता या ये चोट होती, यहाँ पे सुराग है एक, और ये एक इधर सुराग था। और जैसे हम आपको दिखा देंगे, अगर आप चाहो कि हमें वो फोटो दे, वीडियो पूरे दिन की डिटेल है उसकी, 10 बजे की, 10:30 की, 11 की, 12:30 की भी है, पूरी कॉल डिटेल भी है और पूरा प्रूफ भी है। वो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ घर छोड़ गया। अच्छा किसी का फोन आया था कि वो फोन, जिनका फोन आया उनके ही नाम से तो एप्लीकेशन है जिससे ये आपने कार्रवाई हुई है, वो उनके नाम दोस्ती थे या फिर कोई दोस्त थे, इंटरव्यू साथ कर रहे, इंटरव्यू साथ करा है उन्होंने। देखिए ये जो कहते हैं कि दोस्त ही दुश्मन निकलता है, ये हकीकत भी कभी कभी हो जाता है, जैसे आज यहाँ हो गया। लोगों का ये कहना है कि पहले फोन करके बुलाते हैं एक दोस्त के नाते, जैसे अभी किसी के पास कॉल आ जाए तो हमें जाना भी पड़ता है, लेकिन ये किसी को ख्याल नहीं होता कि ये जाना हमारा आज लास्ट हो जाएगा। फिलहाल लोगों से लगातार बातें कर रहे हैं। अच्छा एक्सीडेंट होता तो फुटपाथ पे खून क्यों होता, टैंक पे खून, जिसमें मारा उसमें खून क्यों होता, घास पे खून क्यों होता, चप्पल इधर उधर क्यों होती है? एक्सीडेंट में इतनी जगह फुटपाथ से, रोड से उधर भी खून है, रोड के अंदर भी खून है, ऐसे थोड़ी होता। तो वो मारा गया। सर ये तो खैचा भी है ना, तो ये पोरवे खून में है, तो उनने कही कि मेरे ये पोरवे मेरे नहीं हैं, जैसे मुझे उन्होंने खैचा है तो उनके हाथ लगे हुए हैं उन पे नो। 1252 पे मेरे बड़े भाई कायद आजम पे कॉल करी है कि सारे भाई मेरे पास आ जाओ हाईवे पे। किसने की? शहजाद ने अपना मोबाइल देकर अनजान नंबर से कॉल किया है शहजाद पे। शहजाद ने कायद आजम पे कि हाईवे पे आ जाओ सारे भाई इकट्ठे होकर और मेरी सारी जमीन के कागज लिया। बहुत होपलेस में था और होपलेस में होते होते वो बोल रहा पीछे से, जिसके अनजान नंबर से कॉल करिए वो फोन छीना गया। तब उसने घर कॉल करी है भाई ने कि शहजाद के साथ कुछ हुआ। हमने उसे उसकी कॉल उठाई, बोला कि वो ठीक ठाक घर से गया है। फिर अन्य व्यक्तियों की कॉल आने लगी, नुका शहजाद का एक्सीडेंट होगा। हमें ऐलान की पता नहीं लगी, हम अंदर थे। जब कॉल आने लगी गांव के व्यक्तियों की कि शहजाद का हाईवे पे एक्सीडेंट होगा, तो हम सबने ये बोला कि शहजाद का एक्सीडेंट होगा, वो खत्म ही हो गया। हम सब घबरा गए कि वो ठीक ठाक गया, एक साथ हाईवे पे कैसे पहुंच गया। 1252 से लेकर 1257 तक ये काम हो चुका था। और जब उस पर कॉल, जिसने अनजान व्यक्ति के नंबर से कॉल करी है और बड़े भाई ने कॉल उठाई है, बस पीछे से वो होपलेस में बहुत तेज तेज बोल रहा है, उन्होंने वो कॉल काटी गई है। जब भाई ने कॉल करी है बैक कॉल उस नंबर पे, तो उन्होंने बोला कि हम शहजाद से 150 मीटर दूर आ चुके हैं। तो उस भाई ने बोला है, जब फिर अगर हमारे गांव के व्यक्ति वहाँ हाईवे पे थे, पानी आ चुका था, वहाँ संभावना थी, थोड़ा बहुत पानी आ चुका था। तो एक व्यक्ति हमारे गांव का वहां से गुजर रहा था, 3 बंदे वहां से हाईवे पे से उतर रहे थे, वहीं बिल्कुल जस्ट। उसने बोला हमारे गांव के व्यक्ति से कि ऊपर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, हमको पता नहीं है। तब की वो व्यक्ति उसके साथ पड़े थे, जिन्होंने वो एक्सीडेंट देखा था, दोस्त थे, वो पड़े थे। उसके पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया और वो इतने पसीने में हो रहे थे, मतलब हाल बेहाल हो रहे थे वो, जब जिस टाइम उसको बता रहे थे हमारे गांव के व्यक्ति को। हमारे गांव के व्यक्ति ने जब 2-3 दिन बाद चर्चा हुआ तो गांव में बताया कि 3 बंदे वहां से डेरिंग के उतर रहे थे। उन्होंने मुझको बताया कि गांव के व्यक्ति का किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट में खत्म हो गया, जबकि उन बंदों को पता था कि वो गांव का ही आदमी है। और हमारे से मतलब उन बंदों की शहजाद से जानकारी थी, सरदार पटेल विद्यालय में उनके साथ पढ़े थे और बड़ा भाई कायदा में उसके साथ उन्होंने रनिंग भी की थी। अच्छा आपके कहने से ये है कि वो दोस्त थे, लेकिन जब हादसा होता है तो पहचानने से इनकार कर दिया। और जब भाई ने कॉल करी तो ये बोल दिया कि हम शहजाद से 150 मीटर दूर हैं और डेरिन के व्यक्ति बार बार आ रहे हैं पंचायत के लिए कि हमें समाज जो सजा देगा हम उस सजा के लिए तैयार हैं।
फिर टाइम लेके जा रहे हैं, फिर आके बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे नहीं थे। तीसरी बार पंचायत लेके आ रहे हैं, फिर यही बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे ये कह रहे हैं कि समाज जो सजा दे, ऐसे ऐसे बहाने भरते गए, या पता नहीं उन्होंने बहाने भरने के अकॉर्डिंग क्या करा, जिस वजह से बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं, बातें भी अलग अलग हैं, क्योंकि जिस तरह से आज कब्र को खोदकर पोस्टमार्टम के लिए शहजाद को लेकर जाया जा रहा है, जो चर्चाएं शुरू हुई थी मृत्यु के दौरान, अब वो चर्चाएं भी निकल के सामने आ रही हैं। उस दौरान इनका जैसा कहना है कि शायद इसलिए किसी ने ना कहा हो कभी हमारी दुश्मनी हो जाए, लेकिन फिलहाल इस मकान में हम पहुंचे हैं। दफनाने के बाद वाकया तो आपको बता ही दिया कि कैसे कॉल आई और कैसे 2-3 मिनट बाद ही ये पता लगता है कि एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद बॉडी को दफना दिया जाता है। उसके बाद पता लगता है जी, भैया ने बताया कि कॉल आई थी, ऐसा हुआ, तो लोगों को शक हुआ, वहां जाके देख के आए, वीडियो बनाई, तो उसकी चप्पलें कहीं पड़ी हैं, घास दबी हुई पड़ी है जैसे वहां लड़ाई हुई है। उसके बाद ब्लड भी पड़ा है कहीं और बॉडी कहीं और पड़ी है, तो उससे और शक ज्यादा बढ़ गया। तो गांव वालों ने पंचायत की, पहले उनके पास पंचायत में गए, वहां उन्होंने कुछ जवाब दिए, फिर दोबारा पंचायत हुई, 1-2 दिन बाद का टाइम लिया उन्होंने, फिर दोबारा पंचायत हुई, पंचायत में फिर कुछ और बयान दिए, तीसरी बार फिर पंचायत हुई, फिर कुछ और बयान दिए। उसके बाद हमने सोचा कि आगे चलते हैं, आगे गुहार लगाई जाए, तो आगे गए, फिर वहां उन्होंने दिलासा दिया कि हो जाएगा, हम कर रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। पुलिस तक भी बात पहुंचाई, लेकिन सब मामला ऐसे ही चलता रहा। कई बार विधायक जी के पास गुहार लगाई, कई बार पुलिस वालों से बात हुई, वो टाइम निकलता गया। कई बार इन्होंने ही जो जिनके ऊपर शक था उन्होंने ही कहा कि समझौता कर लो, कभी कुछ और अपनी तरफ से स्टेटमेंट दी, कभी कुछ मतलब बयानबाजी चलती रही। तो सोच रहे थे कि हो सकता है कि दब जाए, या कि वो लोग सोच रहे थे कि इन्हें गुमराह करते रहो, टाइम निकलता रहेगा, बॉडी खराब हो जाएगी, मतलब उसके बाद उसमें भी रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। तो इस वजह से फिर से आएंगे। सबसे पहले ये पूछ लेते हैं आपसे कि शहजाद आपके क्या लगते हैं? भतीजे जी। भतीजे थे। अच्छा, आप अचानक से सुनते हैं कि एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन अब तो नई नई बातें हैं, खैर, तो क्या कुछ आपको उस वक्त लगा? ये मारा गया था। दोस्तों ने ही मार दिया? दोस्तों ने मारा गया था। आप जानते हैं उन दोस्तों को? जानता हूँ। घर पे आए कभी? हाँ, घर पे साथ भी पढ़े हैं। कितनी क्लास तक पढ़े? 12वीं तक पढ़े। 12वीं तक पढ़े उनके साथ में। अब शहजाद की हत्या है या हादसा, वो तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम जो लोग हैं यहाँ, उनसे लगातार बातें कर रहे हैं। क्या कुछ इनको लगता है, किस तरह से इनको शक हुआ कि वो हत्या ही थी? भाई हमारे साथ में है। आपके क्या लगते थे शहजाद? भाई लगता था जी। आपके भाई थे जी। तो आपको कैसे सूचना मिली कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, और आज जो है उसकी कब्र खोदी जा रही है? बहुत लंबा प्रोसेस है। वो इसलिए लगता है हमें क्योंकि वो हमारे यहाँ जमुना में पुश्ते पाक पानी आया हुआ था, जिसकी वजह से वहां देखने गया था। उस टाइम हमें पता चला कि भाई का एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम परिवार जो है दहशत में था, घबराया हुआ था, जिसकी वजह से हमें कंफर्म नहीं हो पाया, तो हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। इसकी वजह से जैसे जैसे हमें पता चलता गया, ये सिलसिलों का पता चलता गया, हमें शक हुआ कि वो एक्सीडेंट नहीं, वो मर्डर था। वो एक साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा करने के लिए हमने मांग की है कि उसकी पोस्टमार्टम की जाए और जांच करी जाए। अच्छा, ये शक कैसे हुआ? मतलब गांव में ही कुछ इस तरह की चर्चा रही, या कुछ आपको कुछ अलग से कॉल आई कि ये हत्या थी? इस तरह से कॉल आई थी हमारे पास कि 1 मिनट पहले हमारी बात हुई है उनसे कि तुम जैसे भी हो, जहां भी हो, तुम फटाफट यहाँ आ जाओ। शहजाद की कॉल आई थी। 1 मिनट में वो बंदा नीचे से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से हमें शक हुआ। पर उस टाइम हम दहशत में थे कि एक जवान हादसा था, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाया। हमने उसे मिट्टी दे दी कब्रिस्तान के अंदर। अब हमें 1 महीने बाद जैसा पता चलता गया, हमें शक का दायरा हुआ, इस वजह से हमने मांग की पोस्टमार्टम। जैसे अभी पानी देखने गया और वो वहाँ पानी देखने गया, हमें पीछे जो रिपोर्ट मिली, ये मिली कि 3 लोग और थे वहाँ। उन्होंने हमें जैसी भी बात मिली, हमें जो हमारा लड़का उस पर फोन गया, फोन जाने के बाद उसने ये नहीं बताया हमें कि मेरी कॉल गई है इसके। उसने शहजाद ने ये बोला कि मैं खतरे में हूँ भाई, तुम जैसे भी हो आ जाओ, ये बोला। तो आप लोग वहाँ पहुंचे फिर? हम लोग नहीं, पूरी बस्ती पहुंची। वहाँ पे जो पूरी बस्ती पहुंची, तो आपके पहुंचने से पहले ही? हाँ, इंतकाल होगा। ये एक्सीडेंटल केस दिखा दिया था। हाँ, और ये इसमें 4 मिनट में ये सारा काम फाइनल होगा। जो लड़के वहाँ थे उन्होंने
हमारे गांव के कुछ लड़के आ रहे थे, नो के यहाँ एक्सीडेंट होगा। उन्होंने देखा जाके नो कि ये लड़का कौन है, उन्होंने देखा जाके कि ये तो हमारे गांव का लड़का शहजाद। वो लड़के वहां से जो 3 थे वे फरार हो गए। फरार होने पे हमें जैसे पता चला, उनके गांव पहुंचे, वहां से उन्होंने कही कि हमारे लड़का नहीं थे। फिर बाद में कही कि हमारे लड़का शहजाद के पास थे, कि शहजाद की और हमारी जो भी गुथा पैदा हुआ एक्सीडेंट दिखा दिया। वहाँ 3 लोग हैं डेरिन के, उन्होंने डेरिन गांव के 3 लड़के थे वहाँ। उन्होंने हमारे गांव के लड़के से बोला कि किसी का एक्सीडेंट होगा यहाँ पे। तो हमारे गांव वाले लड़का उसे देखने गए, वो डेरिन के लड़का वहां से गैल भगियाई हाईवे पे से फरार हो गए वहां से। उन्हें लड़का देखने भी न गए, बताकर गैल भगियाई उल्टे भगियाए। भगने के बाद में न अपने गांव गए न कहीं गए। कब्रिस्तान इनके धोरे एक कमरा है, पूरा गांव तो डोल लो लड़का के धोरे शहजाद धोरे। वो आकर उस दुकान में दुबक गए तीनों। हाँ, जब लड़का वहां से 1 घंटा में उठा के लाई बारिश सारी, जब उठा के भी आज ये ले आई, वे तीनों के तीनों जब अपने गांव को गई। अच्छा, हाँ, यहीं आ गए थे इसी गांव में? इसी गांव में आ गए, उसके साथ है वे, उस शहजाद के साथ है वे। बिल्कुल, देखिए इतनी जो है बुलंद आवाज में अगर ये बात कही जा रही है कि वो दोस्त थे जिसने शहजाद को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल की जो अपडेट है वो कब्र खोदी गई है, पोस्टमार्टम के लिए शव को लेकर गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आने वाला है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो पूरा गांव है सुबह से ही शहजाद की कुछ कब्र पर हैं, कुछ उसके साथ में भी गए हुए हैं, कुछ घर पर मौजूद हैं। पूरे ही गांव में मातम छाया हुआ है, क्योंकि मातम की बात भी है, दोस्त से दुश्मन बन जाता है। फिलहाल आपको रिपोर्ट आगे की दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।